मुझे हर रोज सिर्फ एक ही सपना बार बार कई बार आता है। और वो सपना कोई आम सपना नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक ख्वाब है, जहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ इंसानों को नोच नोच के खा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक ऐसा सपना जहाँ पे पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज़ के कहर में है। और मैं उस दुनिया में एक कुत्ते से कम नहीं हूँ। हाँ, मेरा नाम जेरी है और मेरा इस दुनिया में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है इस दुनिया से ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करना। मैं दुनिया में एक हंटर हूँ जिसके सामने एक अजीब सा स्क्रीन पॉप अप हो जाता है, मगर मुझे ये सपना आता ही क्यों है ये मुझे भी नहीं पता। तो कहानी की शुरुआत जेरी को दिखाते हुए होती है, जो एक ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा हुआ था और वो सोचता है अब टाइम आ चुका है। अगले ही पल वो रिमोट दबाता है और हर तरफ धमाका शुरू हो जाता है। ऐसा करते ही वो नीचे कूद जाता है, जहां ज़ॉम्बीज़ उसका स्वागत करने के लिए प्लेट लेकर खड़े थे। जेरी एक चेन की हेल्प से लैंड करता है और ज़ॉम्बीज़ को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बीज़ भी कहाँ कम थे, वो भी एक साथ झुंड में हमला कर देते हैं। तब जेरी चेन को गोल गोल घुमाने लगता है, जिस कारण से जो भी ज़ॉम्बीज़ उसके चपेट में आते हैं वो मरते चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हर तरफ खून ही खून था और बीच में जेरी खड़े होते हुए इस भयानक से नजारे को देख रहा था। तभी अचानक से एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है, जिसे देखकर जेरी को समझ नहीं आता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर तभी जमीन तोड़ता हुआ एक भयानक सा मॉन्स्टर निकलता है, जो उसे निगल जाता है और उसके स्क्रीन पर मिशन फेल लिखा हुआ आता है। और इसके तुरंत बाद ही उसकी नींद खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है जेरी इसी भयानक सपने के बारे में बात कर रहा था। अब हम उसे अपने साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं। डॉक्टर का नाम बोरा है। जहाँ पे जेरी कहता है, मुझे कल जो भी भयानक सपना आया था मैंने इसे डायरी में लिख दिया है। तब बोरा कहती है, तुम्हें यही सेम भयानक सपना 99 बार आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कल ही की बात है, जब तुम रोते हुए मेरे पास आए थे, मगर अब तुम काफी बड़े हो चुके हो। जेरी पास्ट की बात को याद करते हुए कहता है, 2 साल पहले अचानक से बिना किसी रीजन के मुझे ये भयानक नाइटमेयर आने शुरू हो गए। बार बार उस सपने में मैं लोगों की मौत को देखता था। इसी कारण मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से खराब कर ली थी। मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मर रहा था। इसी कारण से मैं बोरा से कंसल्ट कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार उसके पास आया था तब उसने मुझे बैठने को बोला था। फिर मैंने उसे अपने नाइटमेयर के बारे में बताया। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मैंने कंसल्टेशन, हाइपोथेसिस और मेडिकेशन भी लिया, मगर वो सपने मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। जब मैंने बोरा को ये बताया तब उसने मुझे डायरी देते हुए उसमें भयानक सपनों के हर एक डिटेल्स को लिखने को बोला था। जब मेरे उसने उस डायरी को पढ़ा तब उसने सजेस्ट किया, तुम सपने में स्टोरेज रूम में नहीं जाते तो क्यों ना तुम वहां पर जाओ और तुम्हें वहां पर वेपन मिलेंगे, जिससे शायद तुम ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सको। और मैंने ठीक वैसा ही किया। जहां मैंने वेपन से पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारा था, ये वही पल था जब मेरे नाइटमेयर चेंज होने लगे, मगर रुके नहीं। प्रेजेंट में बोरा कहने लगती है, मैं भी अपने लिमिट पे पहुंच चुकी हूँ। वैसे क्या तुम सौवे सपने में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे? जिसपे वो हाँ कहता है, ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक और भयानक तो इंसान होते हैं। तब वो कहती है, मगर अच्छे इंसान भी तो होते हैं ना? जिसपे जेरी बताता है, होते हैं, मगर वो ज्यादातर किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। भले ही एक सपना है, मगर सिर्फ एक दो लोगों ने मेरी हेल्प की और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर नहीं है दूसरों को प्रोटेक्ट करने की, मगर इंसान पागल हो जाएंगे सेम चीज को देखकर, और वही सेम चीज मैं कब से देखता आ रहा हूँ। ये सुनकर बोरा सोचती है, लगता है ये सपने काफी डरावने हैं और इसके दिल में अभी भी अपने साथियों को खोने का डर बैठा हुआ है। फिर वो कहती है, वैसे लंच टाइम हो गया है, चलो कुछ खाकर आते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अब हम उन्हें लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ बोरा लंच को एंजॉय कर रही थी। तभी जेरी शॉप ओनर और एक बंदे को बहस करते हुए देखता है, मगर पता नहीं क्यों जेरी उन्हें देखकर डर सा जाता है। उसका ये फेस देखकर बोरा पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? तब वो कहता है, कुछ भी नहीं। तभी अचानक से शॉप का ऑनर उसे काट लेता है। ये देखकर जेरी बहुत ही शॉक्ड होता है और सोचता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सपने मुझे कब से टॉर्चर कर रहे थे। एक सपना सपना होता है और रियलिटी रियलिटी, मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सपना सच हो रहा है? तभी वो ज़ॉम्बी उस बंदे को खाने के बाद उनकी तरफ बड़े भयानक तरीके से देखता है। तभी जेरी की नजर बाहर विंडो पे पड़ जाती है, जहाँ पर वो देखता है ज़ॉम्बीज़ इंसानों को गंदी तरह से काट रहे हैं। ये देखकर वो काफी परेशान होने लगता है, मगर वो
वो ठान लेता है वो असली जिंदगी में नहीं मरेगा और इन ज़ॉम्बीज का सामना करेगा। जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसे खाने आता है तभी जेरी कटोरा उठाकर उसका सिर पे मार देता है। फिर वो सोचता है ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। फिर वो जल्दी से भागकर पोछे का डंडा तोड़ के लाता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए उस डंडे को उसके पीठ में घुसा देता है। फिर वो सोचता है मुझे इतने ज्यादा सपने आए हैं कि मैंने बहुत ही जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, मगर सभी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तभी बोरा डरते हुए पूछती है क्या तुमने अभी अभी इस बंदे को जान से मार दिया? तब जेरी पूछता है अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा बाहर क्या चल रहा है? और ये बंदा ज़ॉम्बी था ज़ॉम्बी, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुझे खा जाता। ये सब जिंदा लाश है, इसीलिए फिक्र करना बंद कर। फिर वो सोचता है जो भी मैंने डायरी में लिखा है वो रियलिटी बनता जा रहा है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर जेरी सोचता है सपने के हिसाब से एक गैस स्टेशन फट जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जिसके बाद वो सोचता है अगर मेरा सपना सच है तो ये गांव जल्द ही ज़ॉम्बीज के चपेट में आ जाएगा। और ये सिर्फ मेरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा कोरिया, अमेरिका, बल्कि 90+ कंट्रीज में भी ज़ॉम्बीज धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर देंगे। ये ज़ॉम्बी तो बिल्कुल किम जोंग की तरह दिख रहा है, कहीं इसके पीछे इसी का हाथ तो नहीं है? और अगर ये सपना सच है तो इंसानों की हार होगी। अब मेरे पास एक ही काम बचा हुआ है, मुझे अब सरवाइव करना होगा और मैं मर नहीं सकता। तभी उसके पास वापस से स्क्रीन आ जाता है जहां उसे क्वेस्ट मिला था। उसे बोरा को जिंदा बचाकर घर लेकर जाना है। उसके पास इसके लिए सिर्फ 180 मिनट है। ये देखकर वो सोचता है मुझे पहले से पता है क्या होने वाला है, इसीलिए मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था, मगर वो इस बार दुनिया के भविष्य को बदलना चाहता था, इसीलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसे याद आता है उसने डायरी में एक बात नहीं लिखा था, डॉक्टर चोई भी जॉम्बी में बदल जाती है। तभी सभी जगह से जॉम्बीज घुसना शुरू कर देते हैं। तब जेरी बोरा को तेजी से भागने को बोलता है और खुद भी भागते हुए जाकर स्टोरेज रूम में छुप जाता है। फिर वो दरवाजे को बंद कर देता है, जहां पर वो गहरी सांस लेते हुए एक चेन को अपने हाथों में लपेट लेता है। तब बोरा पूछती है ये तुम क्या कर रही हो? तब वो कहता है तैयार हो जाओ, हम उनका सामना तब तक करेंगे जब तक हम दोनों घर नहीं पहुंच जाते। उसके बाद वो दोनों दरवाजा खोल देते हैं और फुल डिटर्मिनेशन के साथ उस चेन को गोल गोल घुमाते हुए उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बोरा बहुत ही शॉक्ड होती है और इधर जेरी बहुत ही बहादुरी से सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके खत्म किए जा रहा था। तभी बोरा को याद आता है जहां उसने पूछा था तुमने सिर्फ चेन को ही अपना वेपन क्यों बनाया? तब वो कहता है मैं इस चेन को जल्दी ढूंढ लेता हूँ अपने सपने में, और इसका अटैक बहुत ही पावरफुल होता है और ये जल्दी खराब नहीं होता, मगर चाकू जल्दी ही खराब हो जाता है। इधर जेरी अभी भी ज़ॉम्बीज का सामना किए जा रहा था। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी पीछे से हमला कर देता है। तब जेरी अपने चेन को पीछे की तरफ फेंकते हुए नाक तोड़ देता है। ये देखकर बोरा हैरानी हो रही थी। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जेरी चिल्लाते हुए कहता है डॉक्टर बोरा जल्दी से वहाँ से भागो। उसके बाद वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक खाली पड़े घर में पहुँचते हैं और अंदर जाते ही बोरा नीचे गिर जाती है और कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मगर मुझे खुशी है मैं जिंदा हूँ। तब जेरी उन्हें सहारा देते हुए सोफा पर बिठा देता है। तभी जेरी के पास वही स्क्रीन अपीयर होता है जिसमें लिखा था तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो चुका है और तुम्हें अब एक स्किल को चूज करने का मौका मिलेगा, तुम किसी एक ही स्किल को पा सकते हो। ये सुनकर जेरी स्किल एक्टिवेट कर देता है और देखते ही देखते उसके पास मेंटल हीलिंग की पावर आ जाती है। ये रैंक F का पावर था। फिर बोरा एक सिगरेट अपने मुंह में रखते हुए पूछती है क्या जो मास्टर थे वही ज़ॉम्बी है जिनका जिक्र तुमने इस नोटबुक में किया है? क्या ये सब सच में हो रहा है या फिर ये कोई सपना है? उसे ऐसे देखकर वो सोचता है ये अभी पैनिक में है और इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। टाइमिंग बिल्कुल सही है, मुझे अपने स्किल को यूज करने का मौका मिलेगा। फिर वो मेंटल एबिलिटी स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से बोरा का मूड काफी अच्छा हो जाता है और वो स्माइल करते हुए कहती है ये कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों अभी जिंदा है, देखना ये दुनिया वापस से पहली जैसी हो जाएगी, चलो अब हैप्पी हो जाओ। ये देखकर जेरी सोचता है ये स्किल तो कमाल का है, मगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हर प्रकार के क्राफ्ट्समैन और कल्चरल हेरिटेज है और उन सबके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। अगर ऐसा है तो मुझे उन प्रोफेशनल से स्किल सीखना पड़ेगा
अब हमें मार्शल आर्टिस्ट पार्क को दिखाया जाता है जो अभी 73 ईयर्स के है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जेरी को लगातार 10 बार भयानक सपने आ गए थे जिस कारण से उसकी हालत खराब दिख रही थी। जहां उससे एक ओल्ड मैन पूछते हैं, लगता है तुम्हें वापस से वही ज़ॉम्बीज़ वाले सपने आ रहे हैं, इसीलिए तुम परेशान दिख रहे हो। फिर पार्क कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं है। आजकल की यंग जनरेशन तो अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देते। तो अभी ओल्ड मैन कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए रेड गिनसेंग रखा है, जाकर तुम उसे खा लेना, फिर तुम बेटर फील करोगे। जिस पे जेरी कहता है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आजकल रेड गिनसेंग बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है। तब पार्क स्माइल करते हुए कहते हैं, इसे ले लो और अच्छे से खाना खाओ और रेस्ट करो, फिर देखना कैसे तुम ठीक हो जाओगे। यही बात प्रेजेंट में जेरी याद करते हुए पार्क के पास जाने के लिए बाइक लेकर रेडी हो जाता है। तभी बोरा बाहर आते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? जहाँ तुम जा रहे हो वो बीच टाउन में है, तुम्हें ज़ॉम्बीज़ मार डालेंगे। जिस पे वो कहता है, तुम चिंता मत करो, क्या तुमने अभी अभी मुझे ज़ॉम्बीज़ को हराते हुए नहीं देखा? मैं उन ज़ॉम्बीज़ से नहीं हारूंगा। ये सुनकर बोरा अपना माथा पीटते हुए कहती है, मैं इसे वो करने से नहीं रोक पाऊंगा जो ये करना चाहता है। फिर वो उसे केयरफुल रहने को बोलती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें कहीं काटा गया हो तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी, ये बात याद रखना। जिस पे वो कहता है, तुम चिंता मत करो, क्या मुझे किसी ज़ॉम्बी ने आज तक काटा है? उसके बाद वो बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सोचता है, पार्क और ओल्ड मैन साथ ही में होंगे, मुझे भरोसा है और मैं उन दोनों को बचा के रहूंगा। उसके जाते ही बोरा स्मोकिंग करते हुए कहती है, मैं इस साल स्मोकिंग क्विट करने वाली थी, मगर लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे हर तरफ ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे और एक डेस्क के नीचे ओल्ड मैन छुपे हुए थे। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी देख लेता है और उसे खाने के लिए बढ़ता है, मगर तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ को मार के दूर करते हुए कहता है, भाई तुम यहीं पर वेट करो, मैं इन्हें खत्म करके आता हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है और उन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं जहाँ पर वो सोचता है पार्क एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए वो उन ज़ॉम्बीज़ को आराम से हरा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि पार्क हमेशा मेरे सपने में मारे गए हैं, प्लीज मैं जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक अब जिंदा रहना। दूसरी तरफ पार्क उन ज़ॉम्बीज़ को एक ही पंच में खत्म किए जा रहे थे जहाँ पे ओल्ड मैन कहते हैं, अरे तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो, मुझे भी मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए था। जिस पे पार्क कहते हैं, ये दुख की बात है, मगर एक नॉर्मल इंसान जोसन हेवनली डीमन आर्ट को सीख नहीं सकता, सिर्फ मेरे जैसे स्ट्रांग बंदे ही इस आर्ट को सीख सकते हैं। तब ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, काश मैं भी तुम्हारे जैसे स्ट्रांग बॉडी में पैदा हुआ होता। तभी एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे हम फैट बॉय बोलेंगे। ये फैट बॉय कम से कम 3 मीटर का होगा और ये फैट बॉय दूसरे ज़ॉम्बी को उठाकर खाने लगता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही शॉक्ड होते हैं। उस फैट बॉय के माथे पर हम एक चमकता हुआ क्रिस्टल देखते हैं। ये देखकर पार्क खुश होते हुए कहता है, अब होगा ना बराबरी का मुकाबला। ये कहकर वो उछल के उसके ऊपर टाइगर पंच चला देते हैं। वो पंच पे पंच मारते हैं, मगर उस ज़ॉम्बी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों कुश्ती लड़ने लगते हैं। ऐसा करते हुए अचानक से पार्क के बैक में दर्द होने लगता है। तब ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ये तो बुरा हुआ, इसे क्रोनिक बैक पेन है। तभी ज़ॉम्बी अपने हाथ से उन्हें कुचलने ही वाला था, तभी अचानक से एक चेन आकर उसे टकले पे लगता है। फिर जेरी कहता है, एल्डर्स मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहता है, आप दोनों वहाँ से जल्दी भागो, इससे पहले कि लेट हो जाए। फिर ओल्ड मैन पार्क को संभालते हैं और उसे बाहर ले जाने लगते हैं। तभी फैट बॉय जेरी के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो उसके पंच को डॉज कर देता है। तब पार्क चिल्लाते हुए कहता है, जेरी जल्दी से भागो, वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। तब वो कहता है, आप मेरी चिंता मत करो और यहाँ से निकलो, वैसे भी मेरी बाइक के पास 2 ही सीट है। ये देखकर ओल्ड मैन बाइक चलाते हैं और पार्क उस पे कैसे भी एडजस्ट करके बैठ जाता है। तब जेरी सोचता है, यहाँ ज़ॉम्बीज़ तो मेरी सोच से भी ज्यादा है, क्या मैं इन सभी को हरा भी पाऊंगा? तभी वो देखता है अभी तक ओल्ड मैन वहाँ से नहीं गए और उसके स्क्रीन पर लिखा आता है, तुमने उनकी हेल्प की है तो तुम उनके स्किल ले सकते हो। ये देखकर वो पार्क का स्किल लेता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, तभी अचानक से जेरी हवा में उछल जाता है और एक बहुत ही ताकतवर हमला कर देता है, जिस कारण से सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ दूर गिर जाते हैं। ये देखकर जेरी काफी खुश होता है और अब वो जेंसन मार्शल आर्ट्स का लेवल 1 कंप्लीट कर चुका है। ये लेवल 1 का रैंक 5 है।
अब हमें बताया जाता है जो चाइना मार्शल आर्ट्स का मास्टर था वो अपने गांव जोशियन में शिफ्ट हो गया है। जोशियन का मास्टर जो लौटा था वो जोशियन लैंड से एनर्जी लिया और इवॉल्व करने लगा और वहीं पर उसने एक स्किल सीखा जिसका नाम था हेवनली डीमन मार्शल आर्ट। प्रेजेंट में यही स्किल जेरी को मिला था जिसे पाकर वो काफी खुश दिखाई दे रहा था और इसी के हेल्प से वो सभी ज़ॉम्बीज़ को हरा देता है। ये देखकर पार्क हैरान होते हुए सोचता है इस बच्चे ने हेवनली डीमन मार्शल आर्ट्स को कहाँ से सीखा। तभी स्क्रीन पर लिखा आता है अब तुम माना फील कर सकते हो। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता मगर तभी उसे अपने हाथों में एनर्जी फील होने लगता है और उसका बॉडी पहले से काफी हल्का फील हो रहा था। भले ही यहाँ पर आना खतरनाक था मगर उन्हें बचाना एक अच्छा ऑप्शन था। इसी स्किल की तो मुझे जरूरत थी। फिर वो उनके पास आकर कहता है आप दोनों गए नहीं, चलो साथ में चलते हैं, यहाँ का काम खत्म हो चुका है। तभी वो फैट बॉय वापस से खड़ा हो जाता है। ये देखकर जेरी कहता है अच्छा तो तुम्हारे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ बचा हुआ है, लगता है सपने और रियलिटी दोनों में ही तुम बहुत ही ताकतवर हो, क्या अब हम अच्छे से फाइट करें। ये कहकर वो वापस से चेन को घूरने लगता है मगर तभी फैट बॉय उसके ऊपर हमला कर देता है और जेरी उसके पंच को डॉच करते हुए दूर गिरता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मगर वो जाने को तैयार ही नहीं थे। तब जेरी कहता है आपको पता है ना मेरा घर कहाँ पर है, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आप डॉक्टर बोरा से मिलोगे। तब ओल्ड मैन कहते हैं मेरी बॉडी अब बोल्ड हो चुकी है, हम यहाँ पर रहकर इसका काम ही मुश्किल करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए और जेरी तुम जिंदा बचकर वापस आ जाना। दूसरी तरफ जेरी उस चेन को घुमाते हुए उसके फेस पर एक के बाद एक हिट करना शुरू कर देता है मगर फैट बॉय उसका चेन पकड़ के तोड़ देता है। ये देखकर जेरी गुस्से में उसे लात मारते हुए पूछता है तेरी औकात कैसे हुई मेरे चेन को तोड़ने की। फिर वो अपने हाथों में चेन बांधते हुए कहता है तुझे पता है ना दूसरों का सामान तोड़ने पर पनिशमेंट मिलती है, रुक मैं तुझे बताता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बोरा को देखते हैं जो जेरी का वेट कर रही थी। तभी उसे बाइक की आवाज आती है। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर जाती है जहाँ उसे पार्क और ओल्ड मैन दिखाई देते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं जेरी ने बताया था यहाँ पर हमें डॉक्टर बोरा मिलेगी। तब बोरा बोलती है तो आप जेरी से मिले थे, उसने कहा था वो आप दोनों को बचाएगा और यहाँ से भाग गया, मगर ये जेरी कहाँ पर है, मुझे उसे डांटना होगा ताकि वो वापस से ऐसा ना करे। तब ओल्ड मैन कहते हैं वो पीछे रह गया, वो मेरे जैसे बूढ़े इंसान को बचाना चाहता था, इसीलिए वो ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए वहीं पर रह गया। ये सुनकर बोरा बहुत ही शॉक्ड होती है और दूसरी तरफ जेरी अपने हाथ में माना स्टोर करते हुए उसे पंच मारता है, उसके बाद एक लात मार के दूर फेंक देता है। फिर बोलता है मैं गुस्से में हूँ क्योंकि तुमने मेरे चैन को तोड़ दिया, मगर अच्छी बात यह है कि मैं तुम्हारे कारण से मैं माना का यूज करना सही से सीख गया हूँ, जैसे मैंने कहा था वैसे ही मैं तुम्हें बिना दर्द के ऊपर पहुंचा दूंगा। मगर तभी फैट बॉय गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ता है मगर जेरी अपने हाथ में पूरा माना स्टोर करते हुए उसके पैरों पर हिट कर देता है जिस कारण से वो तेजी से चिल्लाता है और हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी की बॉडी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। तभी उसके सिर से रेड स्टोन निकल जाता है और जेरी उसे उठाता है। तब स्क्रीन बताता है ये रेड मैजिक स्टोन है, इसे यूज करने से इंसान का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये जानकर वो काफी खुश होता है। अब हमें पता चलता है गवर्नमेंट ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है और इसे नेशनल डिजास्टर का नाम दिया है, इसीलिए सभी लोग अपने घर में ही रहे। हम वापस से बता रहे हैं कि हम नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर रहे हैं। तभी दरवाजे से आवाज आती है कोई है, मैं जेरी हूँ। ये सुनकर वो सभी काफी खुश होते हुए जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। फिर वो खुश होते हुए पूछता है क्या आप दोनों ठीक हो। तभी बोरा गुस्से में पूछती है तुम दूसरों की चिंता करने वाले होते कौन हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं। तब वो बताता है नहीं, उसे किसी ने भी नहीं काटा। पार्क बोलते हैं मैं बहुत ही खुश हूँ तुम जिंदा बच के वापस आ गए। फिर ओल्ड मैन कहते हैं तुम बहुत ही काइंड हो, तुमने दो बुढ़ों की जान बचाई जबकि उनका पैर कब्र में है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए थैंक यू। ये सब सुनकर जेरी शर्माते हुए कहता है ये तो मेरा फर्ज था और उसके स्क्रीन पर वापस से एक स्किल लेने का ऑप्शन आता है। ये देखकर वो किसी और का नहीं बल्कि ओल्ड मैन का वुडन आर्किटेक्चर स्किल लेता है। फिर पार्क कहते हैं ये सब हटाओ, मुझे तुम्हारे से कुछ पूछना है, तुमने हेवनली डीमन मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखा, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया। तब वो कहता है ये तो मेरा स्किल है, मैं ये आपको शो कर सकता हूँ। ये सुनकर वो सब डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये हमें कैसे शो करने वाला है। उसके बाद वो वुड आर्किटेक्चर स्किल यूज करता है
उसके ऐसा करते ही अर्थक्वेक आने लगता है और अगले ही पल जमीन के नीचे से लकड़ी निकलता है और उसके घर के चारों तरफ एक बाउंड्री बना देता है और बीच में एक गेट लग जाता है। ये देखकर सभी हैरान होते हुए पूछते हैं, ये क्या बवाल चीज है। तभी ओल्ड मैन उस बाउंड्री को टच करते हुए कहते हैं, ये किसी टाइप का वुड है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, ये तो एक मेटल की तरह लग रहा है। फिर जेरी पूछता है, कैसा लगा मेरा स्किल। ये स्किल जो मैंने यूज किया है वो मैंने अभी अभी ओल्ड मैन से लिया है। तब ओल्ड मैन कहते हैं, मगर मैंने तो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। ये सुनकर जेरी कहता है, ये मेरा स्किल है जो मैंने आपसे लिया है। ये देखकर पार्क सोचते हैं, इसका मतलब कि हेवनली डीमन मार्शल आर्टिस्ट ने मेरे से लिया होगा। उसके बाद मिस्टर पार्क पास्ट की बात याद करते हुए कहते हैं, पास्ट में मैंने लगातार डिसिप्लिन को फॉलो किया था ताकि हेवनली डीमन मार्शल आर्ट्स को सीख पाऊं, मगर आज तक कोई भी इंट्रोडक्टरी स्टेज पार नहीं कर पाया था, क्योंकि हेवनली डीमन आर्ट एक ऐसा चीज है जिसे वही सीख सकता है जो नेचुरली एक जीनियस हो। मगर जब मैं अपने लाइफ में गिव अप करने वाला था तब मेरे पास मेरी बोधी ईशू आई। ईशू के पास मार्शल आर्ट्स को लेकर नेचुरल टैलेंट था। 18 साल बीतने के बाद उस नेचुरल टैलेंट और हार्ड प्रैक्टिस के बाद वो अगली सक्सेसर बन गई मेरे मार्शल आर्ट्स की। मगर जैसा पावर मैंने जेरी के पास देखा वो ना तो ईशू और ना ही मेरे पास है। लगता है ये भी एक नेचुरल जीनियस है। ये एक ऐसा जीनियस है जो इस दुनिया को बचा सकता है। तभी इधर जेरी देखता है उसका माना तेजी से खत्म हो चुका है ज्यादा पावर को यूज करने के कारण से। फिर वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। उसके आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर वो अचानक से गिर पड़ता है। ये देखकर सब शॉक्ड होते हुए उसे बचाने के लिए भागते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को अपने रूम में पाता है जहाँ पर वो देखता है अब उसका माना रिकवर हो चुका है। फिर वो सोचता है अगर फाइट करते हुए मेरा माना खत्म हो गया तब तो मैं उन ज़ॉम्बीज का फूड बन जाऊंगा। तभी वहाँ पर बोरा आती है जो कहती है, तुम उठ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित थी। तब वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अचानक से बेहोश हो गया था ज्यादा पावर यूज करने की वजह से। जिसपे वो कहती है, हाँ बिल्कुल मैंने देखा था कैसे तुमने चारों तरफ बाउंड्री बना दिया था। अगर तुम अच्छा फील कर रहे हो तो तुम बाहर आ जाओ। बाहर आकर देखता है सब लोग मस्त बारबेक्यू लगाकर मीट को रोस्ट कर रहे थे और बाहर ज़ॉम्बीज बाउंड्री को तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। तब जेरी पूछता है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तब पार्क कहते हैं, मैं फ्रिज से फॉर्क बेली लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तब जेरी कहता है, आप यहाँ पर बैठकर खाना खाने वाले हो, आपको पता है ना बाहर ज़ॉम्बीज हमें खाने के लिए प्लान बना रही है। तब वो कहते हैं, यहाँ पर कितना सुंदर नजारा आ रहा है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं, जेरी अब तुम चिंता बंद कर दो और आकर बैठ जाओ। वो लकड़ी तो स्टील से भी ज्यादा हार्ड है। ज़ॉम्बीज तो हटाओ, अगर इसे कार से भी तोड़ने का ट्राई करोगे तो भी नहीं टूटने वाला है। मैं अपने पूरे लाइफ कल्चरल हेरिटेज को बचाते आया हूँ और अपने लाइफ में बहुत से वुड को देखा है, मगर मैंने ऐसा वुड आज तक नहीं देखा। ये सही में बहुत स्ट्रॉन्ग है जेरी। तब वो बैठते हुए कहता है, ऐसी बात है, तब तो अच्छा है, मगर ऐसे हालात में बारबेक्यू करना अच्छा नहीं है। तभी बोरा बियर का कैन खोल देती है। तब वो कहती है, ये बियर है, हम इस हालात में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें अपने लाइफ को और ज्यादा एंजॉय करने की जरूरत है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये एक नेचुरल डिजास्टर है और हम ऐसे बारबेक्यू करते हुए चिल कर रहे हैं। उसके बाद वो सभी बातें करते हैं और इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। ये देखकर जेरी सोचता है, ये मेरे भयानक सपने से अलग है। वहाँ ज़ॉम्बीज हर दिन इंसानों को मार कर खाते थे और एक शांति भरा नजारा मैं आज तक नहीं देख पाया था, मगर यहाँ पर मुझे हीलिंग कैंप का फील आ रहा है, ये काफी सुकून दे रहा है। दूसरी तरफ हम मिलिट्री को देखते हैं जहाँ पर वो ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे थे, मगर उनका नंबर कम होते जा रहा था और उन्हें पता चलता है अब ज़ॉम्बीज का न्यू टारगेट आर्टिसन विलेज है और इसी विलेज में जेरी रहता है। इधर जेरी खाना खाने के बाद मस्त सोफा पे सो रहा था और वो देखता है उसने एक हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है जहां उसे एक न्यू स्किल मिला था, जहां वो माना का यूज करके सामने वाले बंदे का इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। तभी वो बाहर देखता है जहाँ पार्क और ओल्ड मैन भी एक्सरसाइज कर रहे थे और बोरा बैठकर बुक पढ़ रही थी। फिर वो सोचता है, मेरे पास एक न्यू स्किल है, क्या मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। फिर वो स्किल को एक्टिवेट कर देता है और ओल्ड मैन का इंफॉर्मेशन देखता है। फिर वो सभी का इंफॉर्मेशन देखता है जहाँ उसे बोरा के इंफॉर्मेशन में लिखा आता है वो एक अंडररेटेड ह्यूमन साइकेट्रिस्ट है। तभी वो नजर घुमाता है और उसे पता चलता है वो टीवी से लेकर सोफे का भी इंफॉर्मेशन देख सकता है। उसके बाद वो बैठकर उस रेड स्टोन को घूरने लगता है। तभी उसके पास बोरा आते हुए पूछती है, ये तुम क्या देख रही हो, क्या ये कोई ट्रेजर है। तब जेरी कहता है, ये मुझे टाउन में मिला था और मुझे लगता है
ये एनर्जी को बढ़ा देता है एक कैटलिस्ट की तरह। जिस पे बोरा पूछती है क्या ये किसी गेम का आइटम है, तब वो कहता है हाँ वैसा ही कुछ। तुम इसे यूज करने के बाद किसी इंसान या किसी चीज का स्ट्रेंथ बढ़ा सकती हो। बोरा पूछती है फिर तुम बिना इसे यूज किए क्यों घूरे जा रहे हो? तभी वो कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं इसे कहाँ पर यूज करूँ, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर बोरा चिल्लाते हुए पूछती है अभी कुछ टाइम पहले ही तुम बेहोश हो गए थे और तुम वापस से बाहर जाने की बात कर रहे हो? तब वो अपना बाइक उठाते हुए कहता है अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसे मुझे कंफर्म करने की जरूरत है। फिर वो तेजी से बाहर की तरफ निकल जाता है जहाँ उसे ज़ॉम्बीज का गैंग दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाकू से उन्हें चीरते और फाड़ते चैन से मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है अभी गांव में असली क्राइसिस तो आना बाकी है। पास्ट में जहरी याद करता है कैसे क्रिस्टल्स लगे ज़ॉम्बीज और अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर यहाँ पर आ गए थे जिस कारण से वो मारा गया था। उसके बाद वो अपना हेलमेट निकालते हुए सोचता है मगर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तभी वो एक धमाका होते हुए देखता है जंगल में और समझ जाता है वो सब आने वाले हैं, मगर उनके आने से पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना होगा। ये काम आसान नहीं होने वाला है मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो ज़ॉम्बीज का सामना करने को तैयार हो जाता है और पंच मार के उन्हें दूर कर देता है और उन ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मिलिट्री आगे बढ़ रही थी। तभी एक बंदा सोचता है एक अजीब सा एंटिटी यहाँ पर आ चुका है, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। फिर वो अपने सोल्जर्स को उस ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी ज़ॉम्बीज आना शुरू कर देते हैं। तब उनका हेड आदेश देता है उन्हें अटैक करने का। उसके बाद वो सभी अटैक करने लगते हैं और उनका हेड बैठकर सिर्फ मुंह चलाए जा रहा था, मगर तभी एक अजीब सा ज़ॉम्बी वहाँ पर आ गया था जिसके सिर पे क्रिस्टल लगा हुआ था। उसे देखकर उसके ऊपर सभी सोल्जर्स फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर तभी अजीब अजीब से ज़ॉम्बीज हर तरफ से आने शुरू कर देते हैं और कुछ फैट बॉय की तरह दिख रहे थे और कुछ छिपकली की तरह। वो सभी रोते हुए हेल्प की पुकार लगाने लगते हैं। तभी जेरी वहां पहुंचता है और वो देखता है ज़ॉम्बीज उन सोल्जर्स के टैंक को पटक दिया है और लगभग उन्हें खत्म कर चुका है। फिर वो सोचता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सब इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? क्या फाइनली मेरा सपना और सच चेंज होने वाला है और ये सबसे बड़ा वाला ज़ॉम्बी यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया? फिर वो देखता है वो भयानक सा ज़ॉम्बी टैंक को खाने लगता है। अभी अचानक से टैंक में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जेरी उस बड़े से मॉन्स्टर के सिर के ऊपर स्टोन देखकर अपना स्किल एक्टिवेट कर लेता है और कहता है आज के लिए मैंने बहुत ही रेस्ट कर लिया है। फिर वो आगे बाइक से कहीं जाते हुए सोचता है वो सभी 5000 से भी ज्यादा होंगे और मुझे वहाँ पर अपने माना का यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो पास्ट को याद करते हुए कहता है हर साल आर्टिशन विलेज फायरवर्क करवाता है टूरिस्ट के लिए और वो फेस्टिवल आज रात होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ फायरवर्क्स बचे होंगे। उसके बाद जेरी एक नदी के किनारे पहुँचता है जहाँ पर उसे एक बोट दिखाई देता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो अंदर जाकर कुछ एक्सप्लोजिव्स को देखते हुए कहता है मैंने सही उम्मीद किया था, ये सब अच्छे कंडीशन में हैं, मैं इनका यूज कर सकता हूँ, मुझे उसे जल्द ही यूज करना चाहिए। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जेरी अपने फेस के ऊपर कुछ स्प्रे करता है और उसे सूंघते हुए कहता है हाँ अब परफेक्ट है, अब मेरे पास ये मैजिक स्टोन बचा हुआ है। उसके बाद वो अपने स्किल को एक्टिवेट करता है और अपना चैन निकाल लेता है जहाँ पे उसे पता चलता है ये चैन ओल्ड और अंडररेटेड दोनों हैं। फिर वो सोचता है मुझे ज़ॉम्बी के इतने बड़े आर्मी से फाइट करने के लिए वेपन का स्ट्रेंथ तो बढ़ाना ही होगा, मगर मैं इस मैजिक स्टोन को चैन के ऊपर कैसे यूज करूँ? क्या मुझे इस मैजिक स्टोन को यहाँ पे रख देना है? नीचे रखते ही उसे पावर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का ऑप्शन आता है और वो बिना कोई देरी किए यस पर क्लिक कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पर रोशनी होती है और वो चैन चमकने लगता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो चैन को हाथ में उठाते हुए देखता है चैन के अंदर से माना निकल रहा है। फिर चैन अपने आप ही उसके हाथों के अंदर बन जाता है और एक कॉम्बैट वेपन की तरह यूज होने को तैयार हो जाता है। तभी वो एक आवाज को सुनता है फाइनली वो आ गया। इधर हम ज़ॉम्बीज के बीच में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाइप कुछ देखते हैं जो आगे बढ़े जा रहा था और चारों तरफ से अजीब अजीब से मॉन्स्टर निकल के आ रहे थे और ऊपर खड़ा जेरी ये सब देख रहा था। फिर वो हंसते हुए कहता है ये फायरवर्क्स का टाइम है। ये कहकर वो अपना रिमोट निकाल लेता है। उसके रिमोट दबाते ही बोट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वहाँ का पूरा एरिया फट जाता है और चारों तरफ तबाही फैल जाती है। इस चीज की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उस तरफ देखने लगते हैं। तभी जेरी एक ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और चैन की हेल्प से उसका गला दबाने लगता है। उसके बाद वो उसका सिर धड़ से अलग कर देता
देता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अपने टंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जेरी वुडन आर्किटेक्चर का यूज करता है और अपने चारों तरफ कुछ लकड़ियों को समन कर लेता है और एक शील्ड बना देता है, जिस कारण से वो उसके अटैक से बच जाता है और उन ज़ॉम्बीज के ऊपर जेरी अटैक कर देता है। वो उन्हें चेन से मार मार के खत्म कर देता है और जमीन पे पड़े मैजिक स्टोन को उठाने लगता है। फिर वो उस मैजिक स्टोन के पावर से वापस से चैन के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिस कारण से अब उसका चैन और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर वो खुश होते हुए अपने चैन को घुमाता है और कहता है अब आ जाओ, मैं तुम सबका खात्मा कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सबसे भयानक और ताकतवर ज़ॉम्बी को। जेरी उसके ऊपर अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है। फिर एक ही छलांग में जेरी के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर जेरी कहता है अरे तुम तो परफेक्ट टाइम पर आए हो। ये सुनकर वो ज़ॉम्बी गुर्राने लगता है। इधर जेरी अपने चेन के स्ट्रेंथ को वापस से बढ़ा देता है। फिर हमें पता चलता है उसने फायरवर्क्स का भी स्किल ले लिया था, जिस कारण से जेरी जैसे ही अपना फायरवर्क स्किल एक्टिवेट करता है वैसे ही उसके चेन में आग जैसा कुछ लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक किम नाम के बंदे को देखते हैं जो इथोलॉजी का प्रोफेसर है, मतलब कि एनिमल्स के ऊपर स्टडी करता है। वो अभी एक एनिमल से रिलेटेड बुक को पढ़ रहा था, तभी उसके पास उसका कौवा चाऊ माऊ आ जाता है। उसके पैरों में एक लेटर था जिसे निकाल कर उसे पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ था जो गांव है उसे ज़ॉम्बीज द्वारा खत्म कर दिया गया है, इसीलिए तुम अपने जगह पर सही से रहना, तुम जिंदा रहना ताकि हम वापस से मिल सके। थैंक यू तुम्हारा मुझे कांटेक्ट करने के लिए। ये पढ़कर किम खुश होते हुए कहता है थैंक गॉड ये जिंदा है। फिर वो मिस्टर पार्क ओल्ड मैन जेरी को याद करते हुए सोचता है क्या कंजर्वेटिव कम्युनिटी के लोग जिंदा होंगे या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ वो सभी सेफ होंगे। इतने में ही वो नोटिस करता है बाहर फायरवर्क्स हो रहा है। फिर वो सोचता है अब ये मत कहना कि ज़ॉम्बीज पटाखों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तभी उसकी गिलहरी इशारा करने लगती है। ये देखकर वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे बाहर जाने को बोल रही हो। तुम्हें पता है ना बाहर का माहौल हेल से कम नहीं है। फिर वो याद करते हुए कहता है ये उसी दिन की तरह है जब पहली बार मेरी प्यारी गिलहरी ने मुझे डेंजर से बचाने के लिए इशारा किया था। अगर उसने मुझे उन ज़ॉम्बीज के बारे में अलर्ट नहीं किया होता तो मैं बहुत ही पहले मर चुका होता। फिर वो अपने गिलहरी की बात मानकर बाहर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं जो कि बीच रोड में खड़ा हुआ था और उसके पीछे वही भयानक बड़ा सा ज़ॉम्बी था जो उसे खाने के लिए बढ़ता है। ये देखकर जेरी उसे एक पंच मार देता है। वो एक पंच में ही सो जाता है। तभी जेरी फायरवर्क्स का यूज करके उसके बॉडी में आग लगाने लगता है। ये देखकर ज़ॉम्बी गुस्से में चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए अपना एक स्पेशल अटैक तैयार करने लगता है। तब जेरी सोचता है इसके अटैक के पैटर्न को देखकर ऐसा लग रहा है अब ये जहरीले स्पाइडर वेब का यूज करने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। ये देखकर वो स्माइल करते हुए कहता है चलो अब मेरा एनालाइज स्किल काफी बढ़िया हो चुका है। जेरी अपने माना का यूज करके फायरवर्क्स के पावर को बाहर निकालने लगता है, जिस कारण से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से ज़ॉम्बीज के स्पाइडर वेब फेल होने लगते हैं। फिर जेरी कहता है एंशिएंट टाइम से ही आग सबको जलाते आ रहा है। आग नेचर के लिए पॉइजन की तरह काम करता है। अभी तुझे कोई भी आइडिया नहीं है आखिर तू किससे पंगा ले रहा है। ये सुनकर ज़ॉम्बी आग में जलते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर वो कहता है क्या तू भाग रहा है, मैं तुझे आज जिंदा नहीं जाने देने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि तू आज मर जाए। तभी ज़ॉम्बी अपना स्पेशल पावर यूज करता है और सभी ज़ॉम्बीज को जेरी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। ये देखकर जेरी पूछता है अच्छा तो अब तुम सब मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो, तुम्हें जो करना है करो, मैं भी तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ कुछ देर। ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तब जेरी चेन को गोल गोल घुमाकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। उसके बाद जेरी मेन वाले ज़ॉम्बी के पैरों में चेन अटका देता है और उसे खींचते हुए कहता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो तेजी से खींच देता है, जिस कारण से ज़ॉम्बी वहीं पे मारा जाता है। इधर किम चलते चलते बाहर आ जाता है और कहता है ये कितनी अजीब बात है, मैं यहाँ गाँव के बीच में आ गया हूँ मगर मुझे एक भी ज़ॉम्बी देखने को नहीं मिला। तभी उसे एक धमाका सुनाई देता है, जिसे देखकर वह कहता है ये धमाका सिर्फ पटाखों से हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है मिलिट्री हमें बचाने आ गई। और जब वो भागकर उस तरफ जाता है तब वो देखता है जेरी बहुत सारे ज़ॉम्बीज के ढेर के सामने खड़ा हुआ है। ये देखकर वो हैरानी से पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम सोल्जर हो। उसे देखकर जेरी कहता है प्रोफेसर किम आप यहाँ पर। तभी किम उसे पहचान जाता है और कहता है जेरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मत कहना कि ये सब तुमने किया
किया है, जिसपे वो कहता है हाँ मैंने ही किया है। अगर मैं इन ज़ॉम्बीज को नहीं मारता तो आप सभी जिंदा नहीं बचते। मैं इस एरिया में ज़ॉम्बीज का खात्मा कर रहा हूँ, मगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब किम आस पास देखते हुए कहते हैं, मतलब तुम कहना चाहते हो यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज मरे पड़े हुए हैं उन सबको तुमने मारा है और तुमने उस बड़े से मॉन्स्टर को भी मार गिराया है। तभी गिलहरी स्क्वीक स्क्वीक बोलते हुए ऊपर इशारा करता है। तभी वो सभी ऊपर देखते हैं और ऊपर से कुछ गिर रहा है और आसमान से ग्रीन लाइट फैला हुआ है। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। फिर जेरी अपना बाइक स्टार्ट करता है और किम को जल्दी से बैठने को बोलता है। उसके बाद वो तेजी से वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए जेरी सोचता है, मैंने अपने सपने में भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तभी अचानक से उनके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों गिर पड़ते हैं और अपने सामने देखते हैं हल्के अजीब से ज़ॉम्बीज हजारों के मात्रा में खड़े हैं और उन्हें देखकर वो सोचता है, मैंने तो इस टाइप के ज़ॉम्बीज को कभी नहीं देखा। फिर वो चेन से उन्हें मारने लगता है, मगर उसे पता चलता है फिजिकल अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं है और ये सभी फायर से अपने आप को रोक रही है। अगर मैं इन्हें मार भी दूंगा तो ये अजीब से ज़ॉम्बीज अपने आप को वापस से रीजनरेट कर लेंगे। मगर एक अच्छी बात ये है कि ये पर्पल एरिया के बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे वैसे भी सभी मैजिक स्टोन मिल चुका है, इसीलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो जाकर किम को संभालता है और अपने घर की तरफ ले जाने लगता है और कुछ देर बाद वो दोनों घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां किम गेट को देखकर कहते हैं, अब ये मत बोलना कि इसे तुमने बनाया है। जिस पे जेरी कहता है, हाँ मैंने ही बनाया था, ये देखने में अच्छा है ना? जिस पे किम कहता है, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत बेहतर है। जेरी अब जाकर गेट को चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है ये गेट पहले से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तभी ओल्ड मैन दरवाजा खोलते हैं। ये देखकर वो पूछता है, अभी तक आप जाग रहे हो? तब वो कहते हैं, जब से फायरवर्क स्टार्ट हुआ है तब से अचानक से एक अजीब सा ग्रीन चीज मीटियोर की तरह जमीन पे गिरने लगा। एक मिनट, क्या तुम सूजन हो? तब वो कहते हैं, नहीं नहीं मैं किम हूँ। ये सुनकर वो खुश होते हुए कहते हैं, अच्छा किम तुम हो, मुझे तुम्हें देखकर काफी खुशी हुई। तभी जेरी कहता है, मुझे माफ करना, मगर क्या आप ये सभी बातें बाद में कर सकते हैं? मुझे आपको उस ग्रीन मीटियोर के बारे में बताना है जो कुछ देर पहले गिरना शुरू हुआ है, जो कुछ देर पहले धरती पे गिरा था। फिर वो सभी घर के अंदर बैठे होते हैं और जेरी उन्हें बताता है कैसे उस ग्रीन चीज के कांटेक्ट में आते ही ज़ॉम्बी इवॉल्व हो जाते हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो जाते हैं। जिस पे बोरा कहती है, इसका मतलब तुम्हारे सपने में ये पूरा विलेज तबाह हो गया था। जिस पे ओल्ड मैन कहते हैं, मुझे तो अब उन लोगों की चिंता हो रही है जो छुप के बैठे हुए हैं। उनका खाना भी अब तक खत्म हो रहा होगा। आखिर कितने बंदे अभी तक जिंदा बचे होंगे? तभी किम कहता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तुम्हें मेरा कौवा याद है ना? तब पार कहते हैं, हाँ वही, तुम्हारा बहुत ही समझदार कौवा। अगर हम उनके पैरों में खाना लटका देंगे तो वो सर्वाइवर्स के पास डिलीवर कर देंगे। सही कहा ना? जिस पे किम कहता है, हाँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो सभी अभी भी ज़ॉम्बीज मेरे घर में हैं और वो जगह अब तक ज़ॉम्बी से घिर चुका होगा। ये सुनकर जेरी सोचता है, अगर हम उस कौवे को बचा लेते हैं तो सर्वाइवर्स को बचाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तब ओल्ड मैन कहते हैं, अच्छा तो अब मेन प्रॉब्लम ये है कि उन क्रोस को कैसे बचाए, मगर हमें तो उड़ना ही नहीं आता। ये सुनकर जेरी सोचता है, मुझे जल्दी से कोई तरीका सोचना पड़ेगा। अब मेरे पास सिर्फ 4 ही मैजिक स्टोन बचे हुए हैं। मैंने बाकी का यूज वेपन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में कर लिया है। मुझे नहीं पता कितने मैजिक स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी एक एक्सपर्ट स्किल को जगाने में। फिर जेरी कहता है, लगता है मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। फिर वो सभी बाहर जाते हैं, जहाँ जेरी उन सबको अब भी स्क्रीन दिख रहा था। तब पार्क कहते हैं, क्या ये चीज सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है? तब किम कहते हैं, नहीं ये चीज मुझे भी दिखाई दे रही है। बाकी सब भी यही बोलते हैं। फिर जेरी कहता है, आप सब भी मेरी तरह स्क्रीन को देख सकते हो। तब किम कहता है, ये तो काफी वैल्यूएबल दिख रहा है, क्या हमारा उसे यूज करना सही रहेगा? तब वो उन्हें जल्दी से यूज करने को बोलता है। फिर वो सभी यूज कर लेते हैं। ऐसा करते ही मिस्टर पार्क देखते हैं, उनका जॉनसन डीमन आर्ट का पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुका है और उनके पूरे बॉडी में माना फ्लो कर रहा है। उनके बॉडी में इतना ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा है कि वो अपने कपड़े को फाड़ देते हैं और जमीन पे पंच मार के अपने पावर को चेक करते हैं। तभी अचानक से उनके बैक में पेन होने लगता है। तब जेरी पूछता है, क्या आप ठीक हो? जिस पे पार्क पूछते हैं, क्या वो स्टोन मेरे बॉडी के दर्द को भी गायब नहीं कर सकता? इधर ओल्ड मैन अपने स्किल का यूज करके एक छोटा सा घर बना देते हैं। फिर वो घर को तोड़कर वहाँ पर आर्मी खड़ा करते हैं और कहते हैं, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। ये देखकर जेरी को सोचने लगता है। तभी वो बोरा को बुलाता है। तब वो कहती है, क्या तुमने मुझे बुलाया? ये स्किल तो काफी अच्छा है, मुझे दूसरों के इमोशंस
को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। जेरी तुम तो काफी सरप्राइज दिख रही हो। फिर वो अपने मेंटेलिटी हीलिंग का यूज करके उसे हील कर देती है। तब वो कहता है अब मैं पहले से बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ। तब बोरा कहती है ये स्किल पाकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये स्किल पाकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी किम कहते हैं जेरी मुझे लगता है मुझे आंसर मिल गया है। अगर हम मॉन्स्टर के कारण से जमीन से नहीं जा सकते तो हमें स्काई से जाना चाहिए। ये सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आता और वो सब शॉक्ड होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने पावर का यूज करके गेट के पास प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं। तभी वो देखते हैं जेरी और पार्क आपस में फाइट कर रहे थे। वहाँ पर पार्क जॉनसन मार्शल आर्ट्स का डीमन का सेकंड फॉर्म शुरू कर देता है और टाइगर अटैक करते हैं। उन पंचेस को खाकर जेरी सोचता है अगर मैं ऐसे ही मार खाता रहा तो मैं जल्दी ही नीचे गिर पड़ूंगा। तभी वो नोटिस करता है पार्क का अटैक पहले से ज्यादा फास्ट होते जा रहा है। पार्क अपने पूरे पावर को एक ही पंच में लगा देते हैं और जेरी के ऊपर हमला करने वाले थे। इधर जेरी अपने पावर को अपने पैरों में कंसंट्रेट करके उनके ऊपर हमला कर देता है जिस कारण से पार्क पीछे हटते हैं। तभी जेरी लात मार देता है मगर वो उस लात को डॉज कर देते हैं। ये देखकर पार्क सोचते हैं ये सिर्फ जंप ही नहीं कर रहा बल्कि लात भी मार रहा है। ये बच्चा तो जीनियस है, जीनियस है, मेरा शिष्य ऐसा होना चाहिए। ये कहकर वो जेरी के पैर पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ आसमान में किम और उसका गिलहरी उड़ रहा था। ये देखकर जेरी सोचता है इन 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। 2 दिन में जेरी ने जोशन हेवनली आर्ट्स का बेसिक सीख लिया था, अपने पैरों पर पावर को कंसंट्रेट करना, ये सब कुछ सीख लिया था। सभी अपने पावर को लेवल अप कर रहे थे। जेरी किम से एनिमल से बात करने का स्किल ले लेता है। प्रेजेंट में वो चॉकलेट खाते हुए कहता है चलो चलते हैं। फिर जेरी एक वुडन चीज को जमीन से निकालता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तब किम कहता है चलो जैसा हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जेरी लकड़ी का हाइट बढ़ाते जाता है जब तक वो अपने लिमिट पर नहीं पहुंच जाता। फिर वो टॉप पर खड़ा होकर किम का घर देखता है जो कि दूर से चमक रहा था। उसके बाद गिलहरी, किम और जेरी सोशल स्किल एक्टिवेट करते हैं और गिलहरी की तरह हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी देखते हैं नीचे ज़ॉम्बीज़ इंसानों के बॉडी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक रही है। उन्हें ये सब करने का रीजन समझ नहीं आता। तभी वो देखते हैं फैट बॉय ज़ॉम्बीज़ के अंदर वो लिक्विड आकर समाने लगता है और वो उन बॉडीज को भी फैट बॉय से जोड़ देते हैं। ऐसा होते ही फैट बॉय एक न्यू रूप के साथ खड़ा हो जाता है। जेरी सोचता है नॉर्मल ज़ॉम्बी से फाइट तो किया जाता नहीं, अब मैं इन इवॉल्व ज़ॉम्बी से कैसे फाइट करूंगा। ये सब तो दिखने में भी बहुत ही अजीब है। ऐसा तो नहीं कि स्टॉकर्स भी नहीं, नहीं मुझे अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। फिर वो उड़ते हुए किम के घर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपने कौवे से मिलकर काफी खुश था। तभी उनका न्यू पावर अनलॉक हो जाता है और उनके बैक पर क्रो के विंग्स आ जाते हैं। ये देखकर जेरी बहुत ही शॉक्ड होता है। तब किम कहता है ये मेरा न्यू पावर है। फिर वो अपने इस पावर का यूज करके उड़ने लगता है और जेरी उन पुराने पावर का यूज करके उस पर वापस जाने लगता है। ज़ॉम्बीज़ उड़ते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने हाथ लूफी की तरह लंबा करके उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं और उनके अटैक से बचने का ट्राई करते हैं। जेरी सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों गिर जाएंगे। उसके बाद जेरी अपना चेन निकाल लेता है और कहता है प्रोफेसर तुम जाओ, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और कुछ ही देर में मैं भी आ जाऊंगा। तब वो कहते हैं नहीं नहीं, मगर जेरी एक स्माइल पास करते हुए आगे बढ़ जाता है। जेरी नीचे उतरते हुए फायरवर्क्स स्किल एक्टिवेट कर देता है और उस जगह पे आग लगा देता है जहाँ ज़ॉम्बीज़ थे। फिर वो सोचता है मैं इनके साथ कुछ और देर खेलूंगा। उसके बाद वो नीचे उतर जाता है और अपने स्किल का यूज करके उठा उठा कर पटक रहा था। तभी वो नोटिस करता है कुछ देर पहले फैट बॉय इवॉल्व हुआ था और उसी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वो आते ही अटैक कर देता है मगर जेरी बचते हुए अपने चैन को निकाल लेता है और फायरवर्क्स का हमला कर देता है। तभी वो देखता है पीछे से ज़ॉम्बीज़ उसे घेर रही है। ये देखकर जेरी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वो ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। तब जेरी दूसरे साइड जाते हुए सोचता है मैं इस चीज को कैसे डील करूं, मुझे यहाँ से बचकर जाना होगा ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। अभी मैं इनसे फाइट के पोजीशन में नहीं हूँ, मगर मैं यहाँ से निकलूं कैसे। जेरी बचते हुए उसी बिल्डिंग में छुप जाता है और एक गहरी सांस लेता है। फिर वो सोचता है ये एक ऐसा जगह है जो अभी तक उस लिक्विड और ज़ॉम्बी से अफेक्ट नहीं हुआ है। क्या ये जगह स्पेशल है? वेल मुझे खुद जाकर पता करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर एक अजीब सा साउंड भी सुनाई दे रहा है। तभी वो उस बिल्डिंग में एक बंदे को देखता है। फिर वो पूछता है क्या मैं तुम्हारी से बात कर सकता हूँ? तब वो बंदा पूछता है क्या बात करने से पहले मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? जिसपे जेरी उसे चॉकलेट दिखाता है। ये देखकर वो दरवाजा खोल देता
है और बताता है मेरा नाम राई है और मैं कॉस्टिक प्रोफेसर हूँ। मतलब ये बंदा साउंड पे स्टडी करता है। फिर जेरी कहता है मेरा नाम जेरी है, मुझे यहाँ पर बार बार जी जी की आवाज सुनाई दे रहा था। तब वो कहते हैं क्या तुम इसे सुन पा रहे हो? इस साउंड को जनरली ह्यूमंस नहीं सुन पाते हैं। ये साउंड लो फ्रिक्वेंसी का है जिसे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और यही एक रीजन है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का लिक्विड नहीं आया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये साउंड दे सकता हूँ। ये सुनकर जेरी कुछ सोचने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किम घर पहुँच चुका है। उसे देखकर पार्क पूछती है ये विंग्स कहाँ से आए और जेरी कहाँ पर है। तब वो बताता है जब वो मुझे बचा रहा था वो विलेज में गिर गया। ये सुनकर पार्क चिल्लाते हुए पूछता है क्या वो विलेज में गिर गया? तो तुम्हारे ये विंग्स किस काम के? तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? तब किम बताता है जो ज़ॉम्बीज़ है वो अपने हाथों को आसमान में स्ट्रेच कर सकते हैं। तभी ओल्ड मैन पूछते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। तब पार्क बताता है जेरी उस हेल्थी जगह पे गिर गया है, ऐसे टाइम पर मुझे बाहर जाना चाहिए। ये सुनकर ओल्ड मैन कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तुमने कहा वो जगह हेल है। पार्क गुस्से में कहता है मैं उन ज़ॉम्बीज़ को मार मार के कीमा बना देने वाला हूँ। तब बोरा कहती है तुम जीत जाते अगर वहाँ पर एक या दो ज़ॉम्बीज़ होते, मगर तुम्हें पता है ना वो जगह ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है और ऊपर से तुम्हारे बैक में पेन भी तो है। तुम्हें क्या लगता है जेरी इतनी आसानी से मर जाएगा? बोरा कहती है ऐसे टाइम पर हमें दिमाग से शांत रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं किम क्या अब हम क्रो की हेल्प से डिलीवरी कर सकते हैं? तब वो कहते हैं एनिमल्स पर अटैक नहीं हो रहा है तो हम उनकी हेल्प से डिलीवरी कर सकते हैं। फिर ओल्ड मैन कहते हैं फिर देरी किस बात की है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोरा कहती है हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बेट की भी जरूरत पड़ने वाली है और ये काम एक डिपेंडेबल पर्सन को मिलना चाहिए। तब पार्क कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर ये काम कर सकती है, वो इसके लायक है। ईशू अब तक सरवाइव कर ली होगी और अपने डीमन आर्ट को अवेक कर भी चुकी होगी। स्किल और ट्रस्ट मैं उसके ऊपर दोनों कर सकता हूँ। जिस पे बोरा पूछती है क्या आपको आइडिया है वो कहाँ पर मिलेगी? तब वो कहते हैं वो पक्का नामसन टाउन के डोजो हेवनली आर्ट में होगी। ये सुनकर किम कहते हैं ये वही जगह है ना जो टीवी में आया था। उसके बाद किम अपने कौवे चाउ माउ को बुलाता है और कहता है इस फोटो में जो लड़की है उसे ढूंढो और हाँ तुम सब भी। ये सुन सभी कौवे वहाँ से निकल जाते हैं। उन सभी के पैरों में एक चॉकलेट और लेटर था। दूसरी तरफ राई पूछता है क्या तुम्हारे साथी सही में फूड सप्लाई लाएंगे? जिस पे जेरी कहता है हाँ बिल्कुल, वो देखो वो सभी आ गए। सभी कौवे जेरी के पास लाकर लेटर मैप और चॉकलेट रख देते हैं। ये देखकर राई कहता है ये तो सही में आ गए। तब जेरी पूछता है क्या आप तो मेरे ऊपर बिलीव करते हो? जिस पे वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास अच्छा हाइड आउट और साथी है, तुम्हें हल्का वियर्ड लगेगा मगर क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जेरी स्माइल करते हुए कहता है प्रोफेसर आपका हमारे सर्वाइवर ग्रुप में स्वागत है। फिर जेरी उनका स्किल ले लेता है और सोचता है इसकी हेल्प से हम आराम से इस जगह से निकल फिर जेरी उसके स्किल को लेने के बाद अपने वेपन के अंदर साउंड को डाल देता है। जैसे ही वो चैन को फेंक कर मारता है वैसे ही वही साउंड प्रोड्यूस होता है। ये देखकर राय पूछता है क्या ये साउंड तुमने अभी अभी चेन के वाइब्रेशन से पैदा किया? जिस पे जेरी कहता है हाँ, ये स्किल मुझे आपसे ही मिला है। तब रियो कहता है अच्छा तो तुम साउंड को इस तरह से यूज करने वाले हो? ये सिंपल है मगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। जिस पे जेरी कहता है चैन की हेल्प से अब हमें यहाँ से बचकर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तभी उन्हें एक कैट दिखता है जिसे देखकर राय कहता है ये कैट तो बहुत ही दुबला पतला हो चुका है, लगता है ये कई दिनों से भूखा है, तुम यही रुको। फिर वो भाग कर जाता है और घर के अंदर से खाना लेकर कैट को देने लगता है और कैट मजे से पेट भरकर खाना खाने लगती है। तभी जेरी कैट को पेट करते हुए उसके स्किल को ले लेता है जिससे उसे इजीली और फ्लेक्सिबल मूवमेंट का स्किल मिलता है। उसके लेग काफी हल्का फील कर रहे थे और वो बिल्कुल लाइट की स्पीड से इधर उधर भागता है। ये देखकर राइस सोचता है अभी तो ये बंदा यहीं पर था। तभी जेरी उसके पीछे आकर कहता है मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर र्यू काफी डर जाता है और पूछता है क्या ये भी तुम्हारे एबिलिटी में से है? जिस पे वो कहता है हाँ और ये स्किल काफी काम का है, तो अब हम यहाँ से चले। तब राय कहता है एक मिनट, तुम्हें पता है ना जैसे ही तुम इससे आगे बढ़ोगे तुम्हारे पीछे वो ज़ॉम्बीज़ पड़ जाएंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए बर्डन बनने का काम करूंगा। क्या तुम मुझे सिर्फ सप्लाईज ला कर दे सकते हो? रेस्क्यू तो तुम मुझे बाद में भी कर लेना। ये सुनकर जेरी सोचता है ये बोल तो सही रहा है, ऊपर से ये काफी ज्यादा सेफ है। फिर वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। जिस पे राय कहता है मुझे तुम सबके लिए बुरा फील हो रहा है क्योंकि तुम लोगों के पास ज्यादा सप्लाईज नहीं है फिर भी मेरी हेल्प कर रहे हो। जिस
पे जेरी कहता है मेरे पास इतने रिसोर्सेज है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो याद करता है कैसे उसे भयानक सपने परेशान कर दे थे, जिस कारण से उसने अपने घर में बहुत सारा खाने का सामान इकट्ठा कर लिया था कि अगर कुछ हुआ तो वो उनका यूज करेगा। ये सुनकर राई स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। कैट की एबिलिटी का यूज वो जब लिक्विड पे करता है तब लिक्विड में कोई भी हलचल नहीं होती। उसके बाद तेजी से जेरी सभी ज़ॉम्बीज़ के सिर पर हिट करके उनका मैजिक स्टोन गिरा देता है और उन स्टोन्स को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है पहले नॉर्मल अटैक काम नहीं कर रहे थे, मगर अब साउंड की हेल्प से मेरा अटैक इनके ऊपर भी काम कर रहा है। जैसे ही उसकी नजर मैजिक स्टोन के ऊपर जाती है वैसे ही पीछे से टेंटेकल से हमला हो जाता है, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। फिर वो देखता है आसपास ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है। फिर वो जल्दी से बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और नीचे कूदकर एक ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उन टेंटेकल्स पे अटैक करके उन्हें वहीं पर काट देता है। फिर वो सोचता है कि अब ज़ॉम्बीज़ बाहर नहीं आ रहे, मतलब सब कुछ खत्म हुआ। यहाँ पर कितने मैजिक स्टोन मिले मुझे, मेरा तो जैकपॉट लग गया। उन स्टोन्स के बदले जेरी को एक पोटली मिलता है और वो पोटली नीचे गिरते ही सभी स्टोन्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी जेरी को कोई हलचल महसूस होती है और वो सोचता है ये वही होगा। तभी हमें सामने एक मोटा सा मॉन्स्टर आते हुए दिखता है। उसके बाद वो पोटली को उठाता है जिसमें रेड स्टोन ऑरेंज में चेंज हो गए थे। फिर वो उसका यूज करके चैन के लेवल को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस कारण से चेन से ब्लू फ्लेम निकलना शुरू हो जाता है। जेरी ब्लू फ्लेम ड्रैगन का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर भी अपने हाथ में कैनन बनाए खड़ा था हमला करने के लिए, मगर जेरी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स इधर उधर मिलते हैं, मगर वो मॉन्स्टर अपने हाथ पैर गंवाने के बाद भी लड़ने के लिए तैयार था। जेरी देखता है ये जो लिक्विड है वो कार को गला रही है, इसका मतलब ये खतरनाक है और उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर जेरी नोटिस करता है उसके हाथों पर पर्पल लिक्विड फैल रहा है। ऐसा होते ही उसके हाथ वापस रीजनरेट होते हैं और एक बार फिर से वेपन का रूप ले लेते हैं। फिर वो तेजी से जेरी को खाने के लिए आता है, जिसके अटैक को जेरी बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। फिर जेरी चैन को घुमाते घुमाते सोचता है अगर मैं उसे खत्म भी कर दूंगा तो मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। हम वही बिल्डिंग पर एक बंदे को सूट में खड़े हुए देखते हैं जो जेरी और मॉन्स्टर को फाइट करते हुए देख रहा था। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है वाह, ये तो मॉन्स्टर से आराम से डील कर रहा है, आखिर उसके पास कितने मैजिक स्टोन्स है। उसका साथी जो मिलिट्री ड्रेस में था वो पूछता है ब्रदर क्या आप उसे टारगेट करने वाले हो। तब वो कहता है क्यों तुम डर गए, जिसपे उसका साथी बोलता है मतलब वो बंदा एक तरह से हमारी हेल्प कर रहा है, नहीं तो हम भी उन मॉन्स्टर्स का शिकार हो जाते, इसीलिए हमें उसे दोस्ती करके अपने टीम में कर लेना चाहिए। तब वो कहता है हाँ, यही तो रीजन है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। उस बंदे को देखकर ही मैं बता सकता हूँ वो ताकतवर है। अगर वो हमारा साथी बन गया और बाद में हमें मारकर हमारे ऊपर ही कब्जा कर लिया तो आखिर हमें इस बंदे से कितने मैजिक स्टोन्स मिलने वाले हैं। ये सोचकर ही मेरा दिमाग घूम रहा है। तभी वो वापस से जेरी को देखता है और उसे पता चलता है उसने मॉन्स्टर को हरा दिया और उसके अंदर से एक बड़ा सा ऑरेंज स्टोन निकला है। फिर वो कहता है रेड मैजिक स्टोन के अलावा भी स्टोन होते हैं, आज हमें एक बड़ा सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। दूसरी तरफ जेरी उस स्टोन को रख लेता है और उसके स्क्रीन पर लिखा आता है तुमने वर्ल्ड के पहले म्यूटेंट ज़ॉम्बी को हराया है, इसीलिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। उस स्किल का नाम है एरिया प्रोक्लेमेशन। ये देख जेरी सोचता है इस स्किल को मैं बाद में ट्राई करूंगा। तभी वही सूट वाला बंदा अपने साथियों के साथ आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, दुख की बात है मगर तुम यहाँ पे आने में हल्का देर हो गए। उसे देखकर जेरी हैरानी से सोचता है ये स्लाउटर किंग संग यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो एक नंबर का साइको बंदा है। ऐसा मत कहना कि ये इस विलेज में उस मीटियोर के कारण से आया है। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ संग को यंग बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा था। फिर हम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को देखते हैं जिसमें एक सीरियल किलर का जिक्र था जिसे अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ये सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि संग है। ये एक साइकोपाथ किलर है जिसे लोगों को मरते हुए देखकर काफी अच्छा लगता है। मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मैंने इसे अपने भयानक से सपने में ट्रू नेचर रिवील करते हुए देखा था। उसने एक साथ कुछ लोगों को लटका के रखा था इस वजह से कि उन्होंने उसका ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था। तब वो सब डरते हुए कहते हैं मैं अपने पूरे पैसे दे दूंगा, इसीलिए मुझे जाने दो। जिस पे संग कहता है तुम्हें पहले ही मेरे रूल्स को फॉलो कर लेना चाहिए था, अब क्या फायदा। ये सुनकर वो बंदा उसके मुंह पर थूकते हुए कहता है तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर संग उसका गला काट देता है और कहता है
अगर नरक जैसी कोई जगह होगी तो मैं तेरे से वहाँ पर जरूर मिलूंगा। फिर वो अपने साइकोपैथ साथियों को बोलता है, सभी को मार दो जिन्होंने हमारे रूल्स को तोड़ा है, और ये रात सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच होगा। जेरी भी उन आदमियों के बीच में लटका हुआ था और सोचता है ये एक साइकोपाथ है जो अपना असली रूप छुपा के रखता है। इस बंदे को मैं सबसे पहले मारूंगा, उसके बाद ही मैं ज़ॉम्बीज़ या फिर किसी और चीज से निपटूंगा। मैं इतना लकी हूँ कि ये मेरे पास खुद ही चलते हुए आ गया, नहीं तो मैं इसे ढूंढ कर मारता। तो अब क्या, मैं सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन निकाल लूं? फिर वो अपना स्किल एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पे उसे पता चलता है संग ने भी बहुत सारे मैजिक स्टोन्स को कंज्यूम किया है और वो एक स्लाउटर है जो अभी एफ रैंक पर है। उसके बगल वाला बंदा जिऊक, उसने भी स्टोन मैजिक कंज्यूम किया है, मगर ये एक मामूली इंसान है। राइट वाला बंदा भी एक नॉर्मल इंसान है और उसका नाम मिंसू है। ये देखकर जेरी हैरानी से सोचता है इन सभी ने मैजिक स्टोन्स को खाया है। ये मत बोलना कि इन्हें मैजिक स्टोन्स इंसानों को मारने के बाद मिला है। तो अभी संग कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, इसीलिए तुम्हें हमें गलत समझने की जरूरत नहीं है। तुम अवेकन हो ना, हमारे साथ भी ऐसा ही है। ऐसे टाइम पर हमें एक ग्रुप बनाकर फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? हम एक मार्ट को अपने बेस कैंप की तरह यूज करते हैं, इसीलिए हमें सप्लाईज की कमी नहीं है और वहाँ पर बहुत से लोग भी है। तब जेरी पूछता है क्या वो सभी लोग अवेकन हैं? तब वो कहता है नहीं नहीं, वो सब तो मामूली इंसान हैं चाइनीज रेस्टोरेंट के। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें उतना खाना दे सकते हैं जितना तुम चाहोगे। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और जेरी के स्क्रीन पर वार्निंग लिखा आता है। तभी अचानक से बहुत सारे टेंटेकल और ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब जेऊ कहता है भाइयों अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं। तब संग कहता है हाँ हाँ चलो सबसे पहले अपने बेस कैंप पर चलते हैं, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। जिस पे जेरी कहता है हाँ बिल्कुल, चलो मुझे रास्ता दिखाओ। फिर वो अपने चेन से रास्ता क्लियर करते जाता है। ये देखकर संग सोचता है ये बच्चा कोई मजाक नहीं है, जैसे ही इसका गार्ड डाउन होगा वैसे ही मैं इसे खत्म कर दूंगा। फिर वो उसे रास्ता दिखाने लगता है। तब जेरी सोचता है अभी के लिए मुझे इसे फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए सब कुछ कैसा चल रहा है। इस हालात के कारण से मैं इनके साथ आसानी से जा पा रहा हूँ, मगर संग तुझे ये पता नहीं कि आज तू यहाँ पर मरने वाला है। फिर सभी मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहे थे। तभी मिंसू चिल्लाते हुए कहता है मैं स्पेयर नहीं निकाल पा रहा हूँ, कोई तो मेरी हेल्प करो। तभी जेरी कहता है अपना सिर नीचे करो। उसके ऐसा करते ही वो अपने चैन से अटैक कर उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। फिर जेरी कहता है ओए गधे जल्दी से अपना स्पेयर निकाल, जिसपे वो हाँ बोलता है। इधर जेरी अपने चेन से एक ही बार में बहुत से ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो सभी सोचते हैं ओरे मैया ये बंदा तो हमारी सोच से भी बहुत पावरफुल है, ये एक अच्छा साइन नहीं लग रहा। तभी संग अपना एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम है डर, और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को डर के माहौल में डालकर उन्हें मार देता है, जिसे देखकर उसके साथी कहते हैं बॉस आप तो सही में कमाल हो, हमें आपके जैसे अवेकन बनने से यही उम्मीद था। ये अवेकन का मतलब उस इंसान से है जिसके पास स्क्रीन शो हो रहा है और वो स्किल का यूज करता है। फिर संग कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। इधर जेरी सोचता है अच्छा तो यही इसका स्किल है, एक स्लाउटर स्किल, ये तो काफी काम का है। अब वो सभी बचकर एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे संग कहता है देखा जाए तो हमने एक दूसरे को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम संग है। जिस पे जेरी कहता है मेरा नाम जेरी है। बाय द वे जो बंदा रेस्टोरेंट चलाता है वो कहाँ पर है? जिस पे वो कहता है चलो मेरे साथ इस तरफ चलो, वो हल्का वियर्डो है इसीलिए उसे देखकर सरप्राइज मत होना। जब वो दरवाजा खोलता है तब वहाँ पे जो बंदा होता है जिसे बांधकर उसके मुंह में पट्टी लगाया गया था, जेरी उसके बारे में पूछता है, जहाँ पे उसे पता चलता है ये सिर्फ एक कुक है और इसका नाम वॉन है। फिर वो सोचता है ये बंदा इनकी तरह स्टोन ईटर नहीं है, लगता है ये बंदा अनलकी है जिसे इन लोगों ने पकड़ लिया है। फिर संग कहता है जेरी तुम सरप्राइज दिख नहीं रहे। तब वो कहता है तुमने ही तो कहा था ये हल्का वियर्डो है, तो अब क्या मुझे सरप्राइज होना चाहिए? ये सुनकर संग सोचने लगता है क्या ये एक्टिंग कर रहा है या फिर ये नेचुरल है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगा तुम मुझे मिसअंडरस्टूड कर लोगे, इसीलिए मैंने तुमसे ये पूछा।
जिस पे जेरी पूछता है तुमने इसे क्यों बांध रखा है। लगता है इस वर्ल्ड में सिर्फ मारना या मरना ही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत ही कुछ हो रहा है। तुम्हारे लिए ये वर्थ इट है ना? इससे तुम सबको मैजिक स्टोन जो मिलने वाला है। ये सुनकर संग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है तुम एक मर्डर के बारे में कितनी आसानी से बात कर रहे हो। तब जेरी पूछता है क्या ये मजे की बात नहीं है, इसे मार के हमें स्टोन मिलेगा। ये सुनकर संग कहता है ये दुनिया कितना छोटा है, मैं अपने जैसे माइंड के बंदे से मिल पा रहा हूँ। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ संग छोटा बच्चा था। तब वो कैट फूड में जहर डाल देता है और कैट को मारकर काफी खुश होता है, मगर मुझे कोई भी समझ नहीं पाया और मुझे जेल में डाल दिया गया। ना ही मेरे पेरेंट्स मुझे समझ पाए, इसीलिए मैंने अपना असली रूप छुपा लिया इस दुनिया से और उनके सामने वैसा ही बिहेव किया जैसा वो सब चाहते हैं। मुझे अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते गए, मुझे दुनिया जीनियस समझती थी। प्रेजेंट में संग काफी खुश था अपने जैसे माइंडसेट वाले बंदे से मिलकर। उसके बाद संग क्रीपी वे में कहता है सच बताओ तो हमने तुम्हें यहाँ पर मारने का सोचा था, मगर मैं उन लोगों को नहीं मार सकता जो मेरे जैसा ब्रेन शेयर करते हो। जेरी क्यों ना तुम हमारे फोर्स को ज्वाइन कर लो, फिर हम साथ में इस दुनिया पर राज करेंगे। जेरी सोचता है चलो ये मेरे जाल में फंस गया, मुझे सपने से पता चल गया था इसे अपने जैसे माइंड सेट वाले बंदे पसंद है। फिर वो हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाथ मिलाने के बहाने जेरी उसका स्केल ले लेता है। तब संग पूछता है वैसे तुम्हारे पास कैसा स्केल है। वो बताता है कि मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव कर सकता हूँ। संग सोचता है अच्छा तो इसी कारण से ज़ॉम्बीज़ को इतना आसानी से मार रहा था और उनके अटैक्स को डॉज भी कर रहा था। तुम्हारा स्किल तो कमाल का है, मगर तुम्हारे वेपन से जो फायर निकल रहा है उसका क्या? तब वो कहता है हम मैजिक स्टोन से अपने वेपन का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। वैसे उन बंदों के पास कौन सा स्किल है? जिस पे वो कहता है उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। ये सुनकर जेरी सोचता है मतलब ये अवेकन है, मगर इनके पास स्किल नहीं है। क्या ये मुझसे झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, अगर इनके पास स्किल होता तो ये उसका यूज उस टाइम पर करते। इसका मतलब मामूली इंसान अमेरिकन होने के बाद भी उनके पास कोई भी स्किल नहीं होता। तो अभी वो देखते हैं फैट बॉय वाले ज़ॉम्बीज लाइन बनाकर उनके पास आ रहे हैं। ये देखकर वो सोचता है क्या ये पर्पल लिक्विड के बाहर मूव कर सकते हैं? ये यहाँ पर आ गए, इसका मतलब ये मेरे तलाश में आए हैं। सभी वेपन्स को लेकर उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस पे संग उससे पूछता है तुम हमारा फोर्स ज्वाइन कर रहे हो ना, इसीलिए तुम हमारी हेल्प करो। ये सुनकर जेरी हाँ में जवाब देता है। फिर संग अपना स्किल एक्टिवेट करता है और उन्हें चाकू से काटना शुरू कर देता है। बाहर वो सभी देखते हैं हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखकर संग कहता है मेरे और तुम्हारे स्किल की हेल्प से हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिसपे जेरी उनके आगे बढ़ते ही वुडन आर्किटेक्चर का यूज करके चारों तरफ से गेट टाइप का बना देता है और उन्हें ज़ॉम्बीज़ का खाना बनने के लिए छोड़ देता है। ये देखकर संग चिल्लाने लगता है। वो तीनों देखते हैं ज़ॉम्बीज़ तेजी से उनके पास आ रही है और वो अब इस गेट के कारण से भाग भी नहीं सकते। उसके साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं बॉस प्लीज हमारी हेल्प करो। ये सुनकर संग सोचता है जब तक ज़ॉम्बीज़ इन्हें मार रही है तब तक मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। वैसे भी ये यूजलेस है, इनके जैसे और बंदे मुझे मिल जाएंगे। फिर वो ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ता है, मगर वो देखता है अब वो यहाँ से चाहकर भी भाग नहीं सकता। फिर वो अपना रिवेंज लेने के लिए ज़ॉम्बीज़ को खाते हुए सोचता है मैं इंसान रहकर अपना बदला नहीं ले पाऊंगा तो क्या हुआ, अब ज़ॉम्बी बनकर अपना बदला पूरा करूंगा। दूसरी तरफ जेरी वॉन के पास जाता है और उसे आजाद कर देता है, मगर वॉन जैसे ही जगता है डरते हुए कहता है प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। ये देखकर जेरी मेंटलिटी हीलिंग स्किल का यूज करने लगता है। वो बंदा हील होते ही कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, वो किलर आते ही होंगे, तुम्हें नहीं पता। मगर इन बॉक्स के अंदर 10 से भी ज्यादा डेड बॉडीज है। जिस पे जेरी कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। ये सुनकर वॉन पूछता है क्या तुम सही में मुझे यहाँ पर बचाने आए हो, मगर क्यों? जिस पे जेरी पूछता है क्या किसी की हेल्प करने के लिए किसी रीजन की जरूरत पड़ती है? ये देखकर वॉन सोचता है ये रेड स्टोन तो उन किलर के हाथ में भी था, ये उनके साथ मिला तो नहीं है, मगर इसके अंदर से हॉरिबल वाइब नहीं आ रही। फिर जेरी बताता है कि ज़ॉम्बीज़ को मारकर मुझे ये स्टोन मिला है। तब वॉन पूछता है क्या मैं सही में इसका यूज कर सकता हूँ? उसे यूज करते ही उसे स्किल मिलता है जिसका नाम है इनेट स्किल। इसकी हेल्प से वो डिश क्रिएट कर सकता है। फिर वो कहता है इस स्किल से डिश बनाने पर डिश के अंदर माना होगा जिस कारण से स्पेशल बनेगा। जेरी सोचता है हर बंदे को अवेकनिंग के टाइम स्किल मिलता है, सिर्फ मामूली इंसान को नहीं मिलता।
था। चलो सही है, अब मुझे पता चल रहा है स्किल का यूज सही से कैसे करना है। फिर वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तब जेरी कहता है हमें यहाँ से जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फूड को पैक कर लेते हैं। ये सुनकर वॉन ग्रोसरी पैक करने चला जाता है और जेरी अपने सभी मैजिक स्टोन को जमीन पर रखकर सोचने लगता है मेरा माना बहुत ही जल्दी कम हो रहा है, क्या मैं किसी तरह से अपने माना को यूज कर सकता हूँ। उसके बाद वो मैजिक स्टोन का यूज करके अपने पावर को इंक्रीज करता है, जिस कारण से अब वो अपने दुश्मनों के अगले मूव को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तभी वहाँ पर वॉन आकर कहता है मैं तुम्हारे लिए डिश बनाकर लाया हूँ क्योंकि मैं इन्हें पैक नहीं कर सकता, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें बेनिफिट्स करेंगे। ये सुनकर जेरी जल्दी से डिश को खा जाता है और वॉन की तारीफ करता है और बोलता है अब लग रहा है मैं यहाँ से आसानी से एस्केप कर सकता हूँ। वॉन कहता है वैसे मैंने देखा हमारा गेट वुड से ब्लॉक हो चुका है। ये सुनकर जेरी एक अंडरग्राउंड टनल बनाते हुए कहता है हम यहाँ से जाएंगे। तभी अचानक से अंडरग्राउंड टनल को तोड़ते हुए वहाँ पर संग आ जाता है जो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके अंदर उसके साथियों का भी बॉडी मर्ज था और वो काफी भयानक और गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर जेरी कहता है वो जल्दी से पीछे हट जाओ। तभी संग ज़ॉम्बी बनने के बाद भी बोल पाता है और कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। फिर संग अपने स्किल डर को एक्टिवेट कर देता है जिस कारण से वो डर के माहौल में चला जाता है। तब जेरी उसे मेंटलिटी हील करता है। फिर संग कहता है मैंने सही सोचा था, तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल्स है, आखिर तेरे पास कितने और स्किल्स है। तब जेरी बोलता है वॉन तुम जल्दी से मार्ट में वापस से चले जाओ। उसके बाद वो अपने चेन को निकाल के उसमें ब्लू फायर लगा देता है और जल्दी से उसकी तरफ हमला करता है। ये देख संग भी हमला करता है। तब जेरी कहता है तू बहुत ज्यादा स्लो है, इससे काम नहीं बनेगा। फिर वो अपने चेन को घुमाते हुए दूर फेंक देता है मगर वो जल्दी से वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मिंसू कहता है ये बंदा तो हम तीनों को मिलाकर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पे संग कहता है अबे चुप रहो और हाँ इसे आसानी से मत मारना, इसे तो तड़पा तड़पा के मारेंगे। जेरी अपने स्किल का यूज करके उनके नेक्स्ट अटैक को प्रिडिक्ट करता है जिससे उसे पता चलता है ये उसके बैग को टारगेट करने वाले हैं और होता भी कुछ वैसा ही है। वो उसके बैग पर अटैक करने आते हैं। वैसे ही जेरी उन्हें जोड़ के पंच मार देता है जिस कारण से वो वापस से दूर कोने में गिरते हैं। जिस पे जियो कहता है बॉस हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब संग कहता है यूजलेस कहीं के। ये कहकर वो अपने हाथों को वेपन बना लेता है। ये देखकर वो दोनों कहते हैं बॉस नहीं, आप हमें वापस से अलग नहीं कर सकते। मगर संग क्रीपी वे में उनके गर्दन को काटते हुए कहता है मर जाओ यूजलेस। फिर संग अपने बॉडी को रीजनरेट करके एक स्ट्रॉन्ग से मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। ये देखकर जेरी फियर स्किल का यूज करके फियर 100% कर देता है और चैन से उसे मारने लगता है। ये देखकर संग हैरानी से पूछता है ये तो मेरा स्किल है। फिर जेरी उसे पंच पे पंच मारते जाता है जिस कारण से उसके हाथ कट जाते हैं और संग एक होल बनाकर वहां से भाग जाता है। जेरी देखता है उसका एक हाथ एक ऑरेंज स्टोन मैजिक में बदल गया है। इसका मतलब कि वो काफी पावरफुल है और उसकी बॉडी वैल्यूएबल है। फिर जेरी चिल्लाते हुए कहता है वॉन तुम कहां पर हो, ये सब साफ हो गया है। तभी वॉन कहता है क्या वो मॉन्स्टर मारे गए। जेरी बताता है मरे तो नहीं है मगर वो डर के भाग गए और लगता है वो यहाँ पर वापस से आएंगे। ये सुनकर वॉन मनी मन सोचता है जो मॉन्स्टर था वो संग था, इसका मतलब कि वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। मगर जेरी का स्किल कमाल का है। फिर जेरी कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है। फिर वो सब बाहर आते हैं जहाँ वॉन पूछता है इस एरिया में ज़ॉम्बीज़ क्यों नहीं आ रहे। तब जेरी राई के घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये सब उस घर के कारण से हो रहा है। फिर वो चिल्लाता है प्रोफेसर क्या आप यहाँ पर है। ये सुनकर राई भागता हुआ बाहर आता है। वो आते ही पूछता है क्या तुम चाइनीज रेस्टोरेंट के ओनर हो जो बगल वाले घर में रहता है। ये सुनकर वॉन पूछता है हाँ, लेकिन क्या आप प्रोफेसर राई है। जिस पे वो कहते हैं जेरी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तब वो बताता है जेरी ने उसकी जान बचाई है। ये सुनकर वो कहता है ये दुनिया कितनी छोटी है, इसने मेरी भी जान बचाई है और इसी कारण से मेरे पास भी सप्लाईज आते हैं। फिर जेरी कहता है अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, मगर अभी ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो क्या आप वॉन को अपने साथ रख सकते हो। तब वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी इसे अपने साथ रखकर। उसके बाद राई वॉन से हाथ मिलाकर उसका स्वागत करता है। उसके बाद वॉन जेरी को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है।
तब जेरी उसका कुकिंग का स्किल ले लेता है और सोचता है क्या मेरे पास कॉकटेल का भी स्किल आ गया है। वैसे वॉन, क्या तुम पीने वाली चीजें लेकर आए हो? अब हम जेरी को घर में देखते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक्स को मिलाकर कॉकटेल बनाने का ट्राई कर रहा था। उस कॉकटेल में इतनी पावर थी कि वो उसके पावर को 10% से बढ़ा देता है। ये देखकर जेरी काफी इम्प्रेस होता है इसके स्किल से। दूसरी तरफ संग पागलों की तरह दूसरे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते हुए कहता है, जेरी मैं तुम्हें ढूंढकर जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तभी वो देखता है एक ज़ॉम्बी से बहुत सारा पावर निकल रहा है। ये ज़ॉम्बी एक लड़की है जिसके सामने वो ना चाहते हुए भी झुक जाता है और ये यहाँ की बॉस होती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वेल गाइज, इस टाइम मैंने बहुत ही यूनिक मानवा ट्राई किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, प्लीज वीडियो पे कमेंट कर देना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।